सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव एक बार प्रभु वचन के साथ फिर उपस्थित हैं। आज हम यहूदा की पत्री पढ़ेंगे और यहूदा की पत्री जो है ऐसे समय में लिखी गई है जो यीशु मसीह के जब स्वर्गारोहण हो चुका था उसके बाद लिखी हुई है। और ये यहूदा की जो पत्री है प्रकाशित वाक्य से पहली पाई जाती है और ये एक ही अध्याय है और एक ही अध्याय में 25 पद हैं और इतनी सी ये छोटी सी पत्री है। और कई बार हमारे दिमागों में एक बात होती है, बाइबल में इस छोटी सी पत्री को क्यों शामिल किया गया। और आपको मैं बताऊं, पूरे विश्व में से बाइबल में संग्रहित करने के लिए बहुत सारे लिटरेचर थे और उसमें शामिल किए जा सकते थे, लेकिन उनकी प्रामाणिकता को ध्यान में देखते हुए इस पत्री को इसमें रखा गया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 66 पत्रियों में से 66 पुस्तकों में से बाइबल में एक पत्री जिसमें एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री भी रखी गई है। ये यहूदा वो इस यहूदा नहीं है जो यहूदा इस्करियोती था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। ये यहूदा वो भी यहूदा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का एक दूसरा चेला था। ये यहूदा वो यहूदा है जो प्रभु यीशु मसीह का अपना भाई था, अर्थात उनकी माता मरियम और यूसुफ का ही बेटा था। तो ये जब अपना इंट्रोडक्शन है तो वो ये कहता है यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। अर्थात ये उस समय पर याकूब जो था, याकूब भी प्रभु यीशु मसीह का एक भाई है और ये प्रभु के भाई थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो परमेश्वर हैं। तो जब उन्हें बाद में ये प्रकाशन पता चला तो उन्होंने परमेश्वर की खोज करी और खुद भी, इसीलिए यहूदा यहाँ पर कहता है यीशु मसीह का दास। तो प्रियो, कई बार ऐसा जब होता है तो कोई व्यक्ति वापस लौटता है तो उसकी विश्वास योग्यता और भी बढ़कर हमारे सामने आती है। और यहूदा इसमें हमें झूठे शिक्षकों की ओर खास चेतावनी देता है और हमें अलर्ट करना चाहता है कि अंतिम समय में कैसा होगा और कैसे लोग ठट्टा मारने वाले लोग होंगे और किस तरीके से बड़े पद वालों को भला बुरा कहने वाले होंगे, विद्रोह करने वाले होंगे, ठट्टा करने वाले होंगे, स्वप्नदर्शी होंगे और केवल अपना ही हित साधने वाले होंगे और लालची होंगे। पैसे के लिए सब कुछ भविष्यवाणी भी करेंगे और पैसे के लिए चीज़ें हैं और झगड़े करने वाले हैं। तो प्रभु के दास यहूदा ने इस पत्री में स्पष्टता से कहा है। तो फिर भी यहूदा की पत्री को इसमें रखा क्यों गया? इससे पहले पतरस में भी चेतावनी दी गई, याकूब में भी दी गई। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहूदा की पत्री इसमें शामिल की जाए? तो यहूदा ने ऐसी ऐसी गहरी बातें बताई हैं जो किसी ने भी नहीं बताई। यहूदा ने हनोक के विषय में बताया, जबकि हनोक का विवरण की किताब दूसरे तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में लिया गया है कि उसमें हनोक के बारे में 7वीं पीढ़ी में केवल इतना दिखाया गया कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और एक दिन वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बाकी उसने क्या भविष्यवाणी करी, उसने क्या कहा, ये बातें नहीं लिखी हुई है। तो प्रियो, यहाँ पर हनोक की पुस्तक के विषय में बता रखा है उसने 14वें पद में कि हनोक ने भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था और इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। तो उसने ऐसी प्रोफेसी करी जो हनोक ने की थी। तो प्रियो, इस पुस्तक की विश्वास योग्यता और इस पुस्तक की गंभीरता और इसका वजन इन बढ़ जाता है कि यहाँ पर हनोक ने उन सेकेंड टाइम में जो प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे और पलटा लेने आएंगे तो वो न्याय करने की, जबकि यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ है, यीशु मसीह के आगमन की कोई बात ही नहीं है, अभी तक व्यवस्था भी नहीं हुई है, मूसा ने कोई व्यवस्था भी नहीं दी है, कोई नियम ही नहीं बना है, कोई कानून ही नहीं बना है और उस समय से वो लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएंगे। तो ये बात इसमें लिखी गई है और ये बात कहीं पर भी आप बाइबल में नहीं देखेंगे किसी ने हनोक के बारे में इस तरीके से लिखा है। और अगली बात हम देखते हैं यहाँ पर मूसा की लाश के विषय में।
मूसा की जो मृतक शव था उसके विषय में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं। लिखा है मूसा के शव के विषय में व्यवस्था विवरण 34:6 में कि कोई नहीं जानता उसकी कब्र कहाँ है ना। वो वहाँ पर रुक गया और उसके बाद, लेकिन यहाँ पर ये इस बात का रेवलेशन उसको पवित्र आत्मा ने दिया और वो बता रहा है। तो लिखा है 9वें पद में यहूदा बोलता है कि परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो इतनी बात उसने बताई। ये बात कहीं पर भी आप बाइबल में किसी भी प्रॉफिट के द्वारा ये बात प्रकट नहीं होती है कि मूसा के शव के विषय में भी शैतान के साथ स्वर्गदूतों का वाद विवाद हुआ और उन्होंने किस तरीके से प्रति उत्तर दिया। तो ये एक बड़ी भविष्यवाणी, बड़ी गुप्त रहस्य इस छोटी सी पत्री में मैं आपको उत्साहित करूंगा। आप इस पत्री को पढ़ें और समझें और भी आपको गहरे प्रकाशन मिल सकते हैं, क्योंकि इस पत्री में इतनी गहरी बात लिखी हुई है कि हम इस बात को बड़ा ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस बात से हमें समझ मिल जाती है कि स्वर्गदूत क्या व्यवहार करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। और विशेषकर प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जबकि वो शैतान पे दोष लगा सकता था लेकिन दोष नहीं लगाया, लेकिन आज हम और उन पे हम दोष लगाते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि फिर ये उन स्वर्गदूतों के बारे में हनोक की पुस्तक के विषय में, हनोक की पुस्तक में भी लिखा हुआ इस बारे में। और यहूदा इस बात को बता रहा है कि जिन 6ठे पद में कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के लिए न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। हनोक की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, हनोक की पुस्तक ये यहूदी लोगों के पास है और वो यहूदी लोगों की जो पुस्तक है हनोक, उस पुस्तक में उसमें जो जिन स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संबंध स्थापित किए तो परमेश्वर ने उन्हें दंड में रखा है और चेन में बांध करके, जंजीरों में जकड़ करके उनको अंधकार में रखा हुआ है और अभी तक भी वो उनका भी न्याय नहीं हुआ, वो तड़प रहे हैं। तो ये बात बड़ी गहरी बात है कि वो स्वर्गदूत हो गया। हम उत्पत्ति में 11 अध्याय में मनुष्यों के पापी होने का वर्णन करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से भाषाओं में गड़बड़ी वगैरह देखते हैं हम। उससे पहले भी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो वहाँ पर मनुष्यों की पुत्रियों के साथ उन्होंने संबंध बनाए। तो उन्हीं स्वर्गदूतों की कहानी जो आगे हमें पता नहीं चलती, वो यहाँ पर पता चलती है कि उन स्वर्गदूतों का भी न्याय हुआ और वो भी जो है अंधकार की चेन में जकड़ करके परमेश्वर ने उन्हें न्याय के दिन के लिए अंधकार में बंधनों में बांध के रखा है। तो प्रियो, ये बातें बड़ी ही गंभीर है और विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये बातें बिल्कुल स्थिर बातें हैं और ये बातें हुई हैं और इससे संबंधित आगे का रेवलेशन यहूदा ने दिया है। तो ये बड़ी बात है। फिर आगे यहूदा केन की बातें, यहूदा जो पत्री में केन की बात की गई है। केन जो है उत्पत्ति से फिर एक कैरेक्टर उठाया गया है कि केन ने कैसी चाल चली। और जब हम देखते हैं कैन के विषय में तो हमें सुनने में आता है, जब हम बच्चे उत्पत्ति में देखते हैं तो कैन किया अपने भाई की भेंट के कारण, जलन के कारण अपने भाई को मार दिया और अच्छी चाल नहीं चली। तो हम कैन के बारे में देखें कि हमें किसी के बारे में जलन नहीं करनी है और पाप उसकी ओर आया और उसने क्या किया, अपने भाई हाबिल का बहाया। तो इस प्रकार से हम भी ईर्ष्यावश, जलनवश, हम निंदावश करते हैं ये, तो हमारे अंदर बुराई की चाल ना आए। उसने कैन का उदाहरण दिया और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हुए। और ये बिलाम वो है जिसने मजदूरी के लिए भविष्यवाणी करी बालाक राजा के पास जा कर के। तो ये चीज़ हमें समझने को मिलती है। तो प्रियो, हम इस बात से समझ सकते हैं कि कितने उसने कैरेक्टर उठाए। इस यहूदा जो पत्री है इसमें कई कैरेक्टर हमने देखे। इसमें स्वर्गदूतों के विषय में जिन्होंने अपना पद स्थिर नहीं रखा, मनुष्यों की स्त्रियों के साथ भ्रष्ट हुए। और जो दूसरा जो है मिकाइल स्वर्गदूत के साथ मूसा का विवाद,
हम देखते हैं कि अंतिम समय में द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी जो हनोक ने की है वो समझ में आई, और हमें किस तरीके से भ्रष्ट लोगों की चाल नहीं चलती, कैन और बिलाम की चाल नहीं चलनी है। तो प्रियो, ये बड़ी हमारे लिए आशा का कारण है ये पुस्तक, और मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, हमें इस प्रकार से हम झूठी बातों से भी बच पाएंगे, और किस प्रकार दूतों का व्यवहार है, और किस प्रकार से ये पुस्तक इस प्रकार हमारा परमेश्वर न्यायी है और सच्चा है, और न्याय करने में वो किसी को भी पक्षपात नहीं करता है, किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। प्रभु क्या कहा है कि मैं जरूर तेरा पाप क्षमा करूंगा, लेकिन दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। मतलब गलती तो की है, मना नहीं कर रहा। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, पापों से क्षमा किया है, लेकिन हमें निर्दोष नहीं ठहराया है, क्योंकि हम निर्दोष नहीं, हमने दोष किया था, उसका भार यीशु ने लिया। तो इसलिए हम निर्दोष नहीं हैं, लेकिन हमारे पे पापों की क्षमा नहीं, पापों की क्षमा है, और हमारे सामने से प्रभु ने पापों को हटा दिया है। और इसलिए हमें अब पवित्र होकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से ही हम पहचान पाते हैं, और हम जो हैं पवित्र ठहरते हैं। तो प्रियो, हमें आखिरी बात इसमें ये जो सिखा रहा है, ये बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते जोते रहो, और जो फूट डालते हैं शारीरिक लोग जिनमें आत्मा नहीं है, उनसे दूर रहो। तो इसलिए हमें आपस में प्रेम से रहना है, एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति पर दोष लगाने वाला केवल परमेश्वर है, और प्रभु ने तो कभी भी नहीं चाहा कि हम एक दूसरे पे दोष लगाए। एक व्यभिचारिणी स्त्री जिस पर लोग पथरवाह कर रहे थे, प्रभु ने उसके लिए विषय में भी यही बात कही कि जो पाप पहले जो निष्पाप हो, पहला पत्थर वही मार दे। और उस समय जो लोग प्रभु को जानते भी न थे, उन्होंने भी उसमें पत्थर नहीं उठाए। तो आज हम एक दूसरे पे कैसे उठा सकते हैं, या अन्य लोगों पे कैसे उठा सकते हैं? तो फिर उस बात से हम क्या करेंगे, हम प्रभु का भय माने और निर्दोष निकलें, दया की बात जो है, और जो शंका है उन पे में है, उन पे दया करें, और जो आग में उन्हें झपट कर निकालें। बहुतों पर भय के साथ दया करें, परंतु उस वस्त्र से जो 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 से भी घृणा करो जो कलंकित है ना, जो वस्त्र कलंकित है उससे घृणा करो, अर्थात कोई भी ऐसे अधर्म के काम में शामिल ना हो। और आखिर में वो लास्ट में हमें आशीर्वाद भी दे रहा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन करके निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सनातन काल से है, अब भी और युगानी होती रहे। तो प्रभु यीशु मसीह का सनातन काल का होना, ये भी एक उसने प्रकट किया है, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद। सब कुछ जय मसीह की। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।